पूरा राजकोट मंडल पश्चिम रेलवे उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरह से हमें जितना हमने चाहा उतना समय दिया। एसोसिएशन आपका बहुत बहुत आभारी है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं श्रीमान ओपी बैरवा जी का, जो वेस्टर्न रेलवे के जोनल सेक्रेटरी हैं, जिनसे हमने मात्र 10 दिन पहले बात की कि साहब आप आ सकते हैं। उन्होंने हंसकर बोला कि कुछ सहायता हो वो भी बोलना, और मैं ज़रूर आऊँगा। वो मुंबई से चलकर इस प्रोग्राम में अटेंड हुए। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ सीनियर डॉम साहब का, जिन्होंने भी पूरे राजकोट मंडल के रेल का परिचालन करते हैं। उनके पास बहुत कम समय होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बहुत पूरा समय दिया। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ हमारे लाइजन ऑफिसर APO साहब का, जो यहाँ पर पधारे। एसोसिएशन के लाइजन ऑफिसर होने के नाते उन्होंने पूरी भूमिका अदा की। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ सीनियर DMO साहब का, श्रीमान AN सुरेंद्र नगर, और वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन से पधारे हुए श्री बिंदेश परमार जी, रतलाम से आए हुए श्री RC वर्मा जी, राजकोट मंडल से हमारी पूरी कार्यकारिणी कमेटी को लेकर आए हमारे मंडल अध्यक्ष श्री KL वाघेला जी और श्री BR सरगराय जी। साथ ही साथ वेस्टर्न रेलवे के जोनल ट्रेजरर, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, लोअर परेल के सेक्रेटरी श्रीमान विजय वर्मा जी, JC बैंक डायरेक्टर सुरज्ञान मीना जी, जो युवा डायरेक्टर के नाम से फेमस हैं। आप सोशल मीडिया पर इनकी जो कार्यविधि है वो देख सकते हैं कि हर कर्मचारी से मिलने का इनका एक ख्वाहिश होती है कि मैं मेरे हर शेयर होल्डर से, चाहे वो ड्यूटी के दौरान हो, इनकी ड्राइवर की ड्यूटी है, फिर भी जब रनिंग करने के बाद में आते हैं तो सोने को टाइम नहीं मिलता, लेकिन हर शेयर होल्डर की एक आशा है कि हमारा युवा डायरेक्टर हमें हर टाइम संतुष्टपूर्ण जवाब देता है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं MD मौर्य साहब BSNL, दोनों ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉय यूनियन से पधारे हुए श्री घनश्याम सिंह जडेजा, OBC से श्री यासीन मोदान, ARTU से श्री भूर सिंह, FCI से श्री लक्ष्मीकांत मीना, और पैसेंजर रेलवे एसोसिएशन से श्रीमान झाला जी। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं यहाँ के सभी रेलवे के सभी विभागों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें पूर्ण साथ दिया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं अंबेडकर युवा ग्रुप दूधरेज का, जिन्होंने स्वयं चलकर यहाँ आकर इस सभा को, इस प्रोग्राम को संचालन करने पर उनका खुद का श्रमदान किया है। उनको हमने किसी तरह का इनविटेशन दिया था अतिथि के तौर पर, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर आकर व्यवस्था संभाली। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ साथियों, जो ये चित्र प्रदर्शनी लगाई है, इन्होंने जो चित्र प्रदर्शनी में जितने भी चित्र हैं उसकी एक बुक बनाई है, जो पूरी तरह हिंदी में है। ये अंदर जो हैं वो पूरी गुजराती में है, लेकिन हिंदी की एक बुक है जो काउंटर पर यहाँ पर लगाई है। इनकी तरफ से दूधरेज में एक बाबा साहब के नाम से एक पुस्तकालय चल रहा है, उन्हें सप्रेम फ्री में भेंट की गई है। मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में जो आदमी आकर के स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया, उनको एक सम्मान दिया। साथ ही साथ मंडल रेल प्रबंधक महोदय, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन हमेशा रेलवे हित और कर्मचारी के कल्याण को देखते हुए कार्य कर रही है, जिसमें हमारे मंडल के कार्यकारिणी एवं जोनल कार्यकारिणी का पूरा सहयोग रहता है, और रेल प्रशासन भी हमें उतना ही सहयोग देता है। लेकिन कुछ हमारी छोटी छोटी 7 मांगे हैं, जो हमारी ही नहीं, यहाँ सुरेंद्र नगर के हर रेलवे एम्प्लॉयज़ की वो मांग है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये हर रेल कर्मचारी का एक छोटी सी मांग है, 2-3, उनको आप सुनेंगे, उन पर विचार करेंगे, उनको पूरी करने की पूरी हमें साथ देंगे।
महोदय जी, हमारे यहाँ पर 3 कमेटी हैं, लगभग 350 की मेंबरशिप सुरेंद्रनगर एसोसिएशन ब्रांच के पास में है, लेकिन हमारा जो रूम है वो बहुत ही छोटा है। अगर हमारी तीनों कार्यकारिणी उसमें अंदर बैठे तो हम सब लोग उसमें नहीं आते हैं। हम लोगों ने इस मुद्दे को कई बार जो हमारी मीटिंग्स होती हैं आपके साथ में उसमें भी उठाया है, लेकिन महोदय जी इस सभा में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी ऑफिस के लिए अगर एक बड़ा रूम मिल जाए तो हम आपके शुक्रगुजारी हैं। उसमें हमारा फर्नीचर भी नहीं आता, ये हमारी एक, और हमारा ऑफिस है बिल्कुल लास्ट में है, हम लोगों ने वहाँ पर ले रखा है, लेकिन उसको मेंटेन हमने बहुत अच्छी तरह से कर रखा है। आप चाहें तो देख सकते हैं, आपके इसमें बड़ाई करने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी कार्यालय चलते हैं अगर आप देखेंगे टॉप 5 कार्यालयों में हमारा सुरेंद्रनगर का जो एसोसिएशन का कार्यालय आपको कार्यरत मिलेगा। चाहे सरकारी कार्यालय देख लो आप रेलवे के, उसमें टॉप 5 में आप हमारा नंबर आप दोगे, ये हमें विश्वास है। इस तरह हम लोगों ने उस ऑफिस को मेंटेन किया है। साथ ही साथ महोदय जी, ये कॉलोनी चारों तरफ से खुली है। यहाँ पर अधिकतर रेलवे के रनिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा है। वो जब ड्यूटी जाता है या गांव जाता है तो पूरी कॉलोनी में लास्ट 6 साल में कम से कम 10 से 15 बार चोरियां हुई हैं, जिसको हमने संबंधित डिपार्टमेंटों को बताया, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। इसलिए शायद लोगों को मौका मिल रहा है कि सुरेंद्रनगर के रेलवे कॉलोनी है, हर बार आए दिन दहाड़े ताले टूटते हैं। सिटी पुलिस हमें कोई साथ नहीं देती। सिटी पुलिस का कार्य क्षेत्र ये आता है, आरपीएफ जीआरपी को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन वो हमें बताते हैं कि आपको सिटी पुलिस के अंतर्गत जाना है, और सिटी पुलिस इस बात पर कोई भी तरह का कोई भी सहयोग केंद्रीय कर्मचारियों को प्रोवाइड नहीं कराती है। अगर महोदय जी इसकी चारों तरफ बाउंड्री हो जाए और अगर ये कॉलोनियों में मेन डोर भी लग जाए कि ये रेलवे बाउंड्री है, रेलवे की बाउंड्री से लोग डरते हैं, लेकिन कहीं पे भी पूरी कॉलोनी में आप घूम के देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी कॉलोनी पर उसका नामकरण तक नहीं है कि ये किस कॉलोनी है, कहाँ की कॉलोनी है, क्या है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उन पर बोर्ड लगने चाहिए, उनमें बाउंड्री होनी चाहिए, और अगर हो सके तो सीसीटीवी कैमरे भी लग जाएं, या फिर आरपीएफ या जीआरपी की नाइट को पेट्रोलिंग अगर आप शुरू करा दें। हम ये नहीं चाहते कि उसकी ड्यूटी यहाँ लगाई जाए, हम सिर्फ ये चाहते हैं अगर वो एक बार गश्त कर लें और तो देख लें यहाँ पर। और ये जो आप जो स्पेस देख रहे हो, जो पैलेस पे आप हो, वो सुरेंद्रनगर का सबसे बेस्ट पैलेस है। आप सुरेंद्रनगर के पूरी कॉलोनियाँ देख लीजिए। ये जो यहाँ का जो वातावरण है शांत और बहुत अच्छा, रेलवे ने ये जो ग्राउंड हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन शाम की टाइम आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 150 से 200 आदमी आउटर आके घूमते हैं। लोग बाग यहाँ पर पीछे की साइड बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसकी कई बार कंप्लेंट भी की है, लेकिन किसी तरह का यहाँ का प्रशासन कोई हमारी बात पर ध्यान नहीं देता। महोदय जी, छोटे छोटे बच्चों ने जो आपको पत्र दिया वो उनकी हार्दिक इच्छा थी, हमारा कोई कहना नहीं था। बच्चे बोल रहे थे कि साहब, क्योंकि जीएम साहब आके खुद बच्चों से यहाँ पर बात किए थे, तो उनकी भी इच्छा थी कि हम डीआरएम साहब से बात करेंगे। महोदय जी, उसकी मम्मी बुला रही है। 3-4 और छोटी छोटी बातें, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, ओनली 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ। महोदय जी, SC/ST रेलवे एम्प्लॉय कर्मचारियों को 10% रेलवे आवासों में आरक्षित होने का कोटा दिया है, रेलवे बोर्ड का नियम है। मैंने यहाँ की जो हाउसिंग कमेटी है उसमें मैं खुद सदस्य हूँ। मैंने अपनी पूरी शक्ति से उस मुद्दे को उठाया, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, हाउसिंग कमेटी हमारा उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए हमने आपके मंडल रेल कार्यालय से एक पत्र भी जारी करवाया कि ये जो नियम है, ये रेलवे ST/SC कर्मचारियों के 10% रिजर्व होने का, जो आवास रिजर्व होने का वो है, लेकिन आज तक हमें वो नियम की पालना ये यहाँ की जो हाउसिंग कमेटी है नहीं करती है। महोदय जी, आपने इस प्रोग्राम को देखा होगा, इस तरह के प्रोग्राम हम साल में 2 या 3 बार करते हैं, लेकिन इसको हमने ज़्यादा बड़ा रूप दिया है। एसोसिएशन हर साल 2 या 3 ऐसे प्रोग्राम करती है जो सब कर्मचारियों को हम इन्वाइट करते हैं, लेकिन ये टेंट जो लगा है इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है। मैं मांग करता हूँ रेलवे प्रशासन से कि सुरेंद्रनगर में जो राजकोट मंडल का मुख्य द्वार माना जाता है, वहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं है,
जो सब कर्मचारियों की चाहत है कि एक सामुदायिक भवन हमें दिया जाए, बल्कि हापा वाकानेर राजकोट में उपलब्ध है, बल्कि सुरेंद्रनगर में इतने सारे कर्मचारी होने के बाद एक सामुदायिक भवन नहीं है। वो हमें ओनली ST/SC कर्मचारियों को यूज नहीं आएगा, वो सब कर्मचारियों को यूज आएगा। यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं कर्मचारियों के बच्चों की, यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम भी होते हैं। अगर वो सुरेंद्रनगर में उपलब्ध हो जाए तो सब कर्मचारियों के लिए बहुत ही आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। महोदय जी, रेलवे बोर्ड का एक नियम है, SC/ST को होम टाउन पर पोस्टिंग दी जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नियम बना है कि अपने मुख्यालय पर आप नेम नोटिंग नहीं कर सकते। महोदय जी, रेलवे बोर्ड बोलता है कि SC/ST रेलवे कर्मचारियों को होम टाउन पर पोस्टिंग किया जाए, और उसका मैं प्रशासन को NWR नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे का एक लेटर भी दे चुका हूं, जिस पर साफ लिखा हुआ है कि नेम नोटिंग को ओवरलुक करते हुए SC/ST कर्मचारी को उसी स्टेशन पर अगर जगह है तो पोस्टिंग दी जानी चाहिए। हिंदी में साफ लेटर है, फिर भी उसका वो फॉलो नहीं होता। महोदय जी, रेलवे हॉस्पिटल यहाँ पर प्रोवाइडेड है, लेकिन उसमें शारीरिक जांच नहीं होती। महोदय जी, मैं मांग करता हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में के साथ एक हमारा कमिटमेंट हो। सब कर्मचारी राजकोट भागते हैं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी हमारी हो जाए तो हमारी जो कर्मचारियों की, जो रनिंग स्टाफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि रनिंग कर्मचारी शारीरिक काफ़ी बीमारियों से कई बार ग्रस्त होता है, क्योंकि वो पूरी रात पूरी दिन मेहनत से अपना काम करता है। तो कृपया करके इस मांग को भी मेरी पूरी की जाए। और महोदय जी, अंतिम एक मांग है, इसके बाद में ये प्रोग्राम ख़त्म होगा। महोदय जी, एक एग्ज़ाम हुआ है TC/ACC का, टोटल 32 के 36 के समथिंग आदमी पास हुए हैं। उसमें लगभग 80% SC/ST के कर्मचारी ने पास हुए हैं। प्रशासन से मेरी मांग है कि उसका रिजल्ट जल्दी से डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि प्रशासन, मुझे पता है प्रशासन अच्छी तरह काम कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा, लेकिन ये पहला ऐसा कोई सिलेक्शन है जिसको इतना दिन ड्रॉप किया गया बिना किसी कारण के, बल्कि उसका रिजल्ट आउट किया गया। लोगों के मन में ऐसी, जो लोग पास हुए हैं, ये मेरा मानना नहीं है, लेकिन जो लोग पास हुए हैं उनकी हमारे पास राइटिंग में शिकायत है, उनको ऐसा डर है कि शायद उनके साथ कहीं गलत ना हो जाए। इसलिए प्रशासन पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो सही निर्णय लेगा। इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर अंतिम रूप देते हुए सभी आए हुए मेहमानों का अंतिम बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद मंडल रेल प्रबंधक चित्र, जो ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर जो चित्र प्रदर्शनी जो लगाई है, उसके उद्घाटन करेंगे। महोदय जी, जो ये मैंने कंप्लेंट लिखी है उसका एक मेमोरेंडम मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे बॉडी के 2-3 जो पदाधिकारी हैं, कृपया आप आएँ और ये मेमोरेंडम DRM साहब को वेट करें। ले,